अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 4 कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरह होना है। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 किए हैं, उसमें हमने ट्रायंगुलर मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास था फंडामेंटल आइडेंटिटी। इन दोनों से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटी से करवाया, इसके बाद बाकी जितने भी वो ट्रायंगुलर से करवाए। आगे भी जितने भी, अब ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ट्रायंगुलर मेथड से इनको सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से ये सॉल्व होते चले जाएंगे। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेंट 1। ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है, ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब ये देखिए, उसने सिर्फ दो वैल्यूज आपसे पूछ ली कि उसने कहा cos थीटा निकाल के दें और कोसिकेंट थीटा निकाल के दें। एक चीज़ ऊपर उसने बताई कि क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका नहीं है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो कौन सा होगा। अब देखें, cot थीटा हमारे पास पॉजिटिव है। cot होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर टेंजेंट जो है फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 में नहीं है, तो ये किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ये क्वाड्रेंट थर्ड में फॉल करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। ये आप इसकी रीजन लिखिए जी। अब इसे ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बनाए इसकी, ये A है, ये B है, ये C के अपोजिट C, B के अपोजिट B, A के अपोजिट A। अब cot जो है ये हमारे पास 15/8, ये होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट है हमारे पास A/B, cot बनेगा हमारे पास B/A, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो cot थीटा है हमारे पास B/A, और cot थीटा की वैल्यू उसने दी हमें 15/8। तो यहाँ से B की वैल्यू 15, A की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इधर वैल्यू अप्लाई कर लें, इधर 15 और इधर 8। अब C हमें चाहिए। C डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। तो अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। क्या बनेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। वैल्यूज अप्लाई करें। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 15 स्क्वायर हो जाएगा जी। सॉल्व करें इसे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 9, 6 + 2 8, 2 एज इट इज। अब दोनों तरफ आप इसके स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 289 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो C हमारे पास 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो ये हमारे पास C की वैल्यू होगी। अब तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो उसने कॉम्बिनेशन कहे हैं वो आप निकाल लें। एक उसने cos का कहा है और दूसरा उसने कोसिकेंट का है। अब cos का क्या होगा कॉम्बिनेशन, cos है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, सिंपल आप कॉम्बिनेशन लगाएं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस B/C। अब B की वैल्यू 15 है ओवर C की वैल्यू 17।
अब आ जाए इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर। थीटा जो है हमारा कोऑर्डिनेट थर्ड में लाई करें। अगर थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो कॉस थीटा थर्ड में क्या होता है, थर्ड में कॉस थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -15/17 और आगे लॉजिक लिखेंगे इसके, थीटा लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। ये इसमें लॉजिक लिखेंगे और ये साइन लाजमी शो करें, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। अब नेक्स्ट आ जाए इसके कोसिकेंट के ऊपर। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का कॉम्बिनेशन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हमें कोसिकेंट चाहिए तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट है हमारे पास c/a। अब c की वैल्यू 17 है और a की वैल्यू 8 है। अब इसको भी देख लें, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये इधर क्वाड्रेंट थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो इसको भी नेगेटिव लगाएं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8। रीज़न लिखेंगे थीटा लाइज इन कोऑर्डिनेट थर्ड। जी ये हमारे पास क्वेश्चन, ये हमने निकालना था जस्ट इसमें कोसिकेंट थीटा और कॉस थीटा ये निकाल के देना था। जो वो कहे वो आपने निकाल देना, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। तो इसको जस्ट ट्राइंगल ड्रा करें, ट्राइंगुलर मेथड में वैल्यूज़ अप्लाई करें, एक साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो निकालें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड m इज ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी आप m की जगह 0 नहीं रख सकते चेक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट उसने यहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिया है। अब उसने क्या, थीटा 0 से ग्रेटर है, लेस है π/2 से। अगर आप इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें, ये 0 है, ये π/2 है, उसने कहा 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट बन जाएगा। तो थीटा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉलो करेगा। यहाँ से हमें एंगल का पता चल गया था ये कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद कहा कि उसने फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने निकालनी है, यानी कोसिकेंट के अलावा बाकी जो 5 है हमारे पास वो निकाल के देनी है। तो अभी से लिखें कोसिकेंट थीटा का, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। यहाँ रीज़न लिखते हैं थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 2m/m² + 1। ये हमारे पास दो इस वक्त मौजूद हैं। अब हम वही ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करेंगे, इसके लिए स्पेशली आप ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम के लिए कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन इससे आसान है। तब ट्रायंगल ड्रॉ करें इसके लिए। ये हमारे पास ABC, A के अपोजिट A, C के अपोजिट C, B के अपोजिट B। अब देखें साइन थीटा हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास 2m ओवर हाइपोटेनियस है m² + 1, तो ये A की वैल्यू 2m और इधर ये बनेगा हमारे पास m² + 1। अब ये B हमें चाहिए, B को निकालने के लिए डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाई करें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, a² + b²। अब c² है हमारे पास m² + 1, इसका होल स्क्वायर, c की वैल्यू अप्लाई कर दी, इधर a की वैल्यू हमारे पास 2m का होल स्क्वायर प्लस b² यानी b की वैल्यू हमें चाहिए, ये एज इट इज़ लिखा रहना।
अब यहाँ ज़रा फार्मूला ओपन करें। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर मीन एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू एम स्क्वायर और बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू इधर 2m स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और m स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4m स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 2m स्क्वायर, ये माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। जी अब इनको सॉल्व करने लाइक टर्म्स हैं, प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस 2m स्क्वायर। तो इधर देख लें इसे, m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, बाकी माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। जी अब इसको देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और आगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर ही आएगा। तो अब ये जो फार्मूला हमारे पास बन गया ये माइनस का बन गया, यानी अगर हम इसको दोबारा क्लोज करें तो ये हमारे पास बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू m स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी ये बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। जी ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1। अब तीनों साइड हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ निकालना आसान है। तो अब अप्लाई करें, साइन और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास है, कॉस थीटा अप्लाई करें। जी कॉस थीटा क्या है, कॉस है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस b ओवर c, b की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 ओवर c की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस का रेसिप्रोकल देख लें, वो हमारे पास सीकेंड थीटा होगा, सीकेंड ये c बाई बी, रेसिप्रोकल करते हैं ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। जी उसके बाद क्या होगा, एक रहेगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट का भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दें। जी टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, a ओवर b परपेंडिकुलर है हमारे पास 2m ओवर b m स्क्वायर माइनस 1। टेंजेंट के बाद इसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू b ओवर a। अब b की वैल्यू यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m हो जाएगा। जी तो ये है हमारे पास इसके फाइनल आंसर। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m की फॉर्म में हमें कोसिकेंट थीटा दिया है। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि आपको एक नंबर्स की जगह उसने वेरिएबल दे दिया कि आप इसके थ्रू इसको सॉल्व करके दें। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी सी कैलकुलेशन ये पाइथागोरस थ्योरम वाली कम्प्लेक्स थी बाकी की निस्बत, तो बाकी जस्ट वही कॉम्बिनेशन लगाने आपने इसको सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है ये, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इज द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में ये फॉल नहीं कर रहा।
उसके बाद ये वाली वैल्यू हमने निकाल के देनी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमें दो वैल्यूज चाहिए, कोसिकेंट चाहिए और सीकेंट चाहिए बस। बाकी इसमें जो वैल्यूज आएंगी इसमें अप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। अब उसने कहा कि क्वाड्रेंट हमारा थर्ड नहीं है, टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नहीं है तो डेफिनेटली ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/7 अंडर रूट, और रीजन लिख देंगे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। अब इसे ट्राइंगुलर मेथड से सॉल्व करें क्योंकि उसी से आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाना। तो अप्लाई करें, हमारे पास ट्राइंगुलर मेथड क्या बनेगा, ट्राइंगल ड्रा करें, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, सी के अपोजिट CB और ये A। अब ये हमारे पास टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी A ओवर B, यहाँ लिखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A ओवर B, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/7 अंडर रूट। जी अप्लाई करें, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू अंडर रूट 7। हमें चाहिए C की वैल्यू, तो डेफिनेटली वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जी क्या है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी सी स्क्वायर, हमें C की वैल्यू चाहिए, ये एज इट इज़। A की वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस B अंडर रूट 7 इसका होल स्क्वायर। जी ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 7 आ जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 8 स्क्वायर रूट में है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दें 8 अंडर रूट ही रहने दें। जी अब हमने क्या करना है, C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अंडर रूट 8, हमें ये चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें कोसिकेंट चाहिए और सीकेंट चाहिए। कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा C और A, और वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होगा। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा C ओवर A इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अंडर रूट 8 ओवर 1 विच इज अंडर रूट 8। ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस ओवर बेस C ओवर B। C की वैल्यू अंडर रूट 8 ओवर अंडर रूट 7, ये हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया, और ये हमारे पास कोसिकेंट थीटा। अब इसको अप्लाई करना है हमने इसके अंदर, तो क्या बनेगा ये, इसको देख लें, ये बन जाए हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 8 अंडर रूट, यानी 8 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस सीकेंट थीटा 8 अंडर रूट ओवर 7 अंडर रूट इसका स्क्वायर होल ओवर, हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, दोबारा वही अंडर रूट 8 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस अंडर रूट 8 ओवर अंडर रूट 7 इसका होल स्क्वायर। जी इसको सॉल्व कर लें। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल 8 आ जाएगा, माइनस इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 8/7 आ जाएगा हमारे पास।
उसके बाद इधर क्या बनेगा, इधर भी यही होगा 8 + 8/7। अब ऊपर भी 7 एलसीएम ले लें, नीचे भी 7 एलसीएम ले लें। अब इधर ये 7 इसका एलसीएम है, 7 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 8 ज़ा 56 माइनस 7 से कैंसिल होगा 8 आ जाएगा। अब ये 7 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 प्लस के साथ 7 से 7 कैंसिल तो 8 आ जाएगा। अब ये एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 56 माइनस 8 ये 48 ओवर 56 + 8 ये 64। अब इनकी आप कैंसिलेशन कर दें, यानी सिंप्लीफाई कर दें। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, तो फाइनल आंसर हमारे पास 3/4 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान था। टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास 1/7 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ हमने इसके एंगल चेक नहीं किए, यहाँ देख लें ये आपका 8√, आया। कोसेकेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा, तो अगर लिखना नहीं चाहिए आप लाजमी लिख लें यहाँ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ भी थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन इसको हम देखते हैं और इस एक्सरसाइज को आज हम वाइंड अप करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अपने ध्यान से देखना है। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, cot थीटा की वैल्यू 5/2 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। उसने खुद ही बता दिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो इसको सिंपल आप ट्राइंगुलर मेथड से ही सॉल्व कर लें। cot थीटा है हमारे पास 5/2, थीटा जो है लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉलो कर। तो अब cot थीटा जो 5/2 है, ट्राइंगल ड्रॉ करें इसकी, ABC के अपोजिट C, B और ये A। जी हमारे पास cot थीटा 5/2 है, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो cot थीटा जो है ये हो जाएगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर B/A। अब ये हो जाएगा 5/2 के इक्वल, B की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और A की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब हमें C चाहिए, तो पैथागोरस थ्योरम से इसे निकालें बाय पैथागोरस थ्योरम। जी पैथागोरस थ्योरम क्या है, C² इज इक्वल टू A² + B²। C की वैल्यू हमें चाहिए, A की वैल्यू हमारे पास 2² + B की वैल्यू 5²। जी सॉल्व करें इसे। C² इज इक्वल टू 2² 4 + 5² 25, C² इज इक्वल टू 4 + 25 29। आप स्क्वायर रूट ले लें C की वैल्यू निकालने के लिए, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा C² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, C की वैल्यू हमारे पास 29 स्क्वायर रूट आ जाएगी। जी C की वैल्यू यहाँ से 29 स्क्वायर रूट आ जाएगी। जी अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, इन दो की वैल्यूज़ निकालनी है और इसमें अप्लाई कर देना। आप फर्स्ट साइन की वैल्यू निकालें। साइन की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, C की वैल्यू हमारे पास 29 आई थी स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास A/C, ये बनेगी 2/29 स्क्वायर रूट। अब इसमें देखें हमारे पास एंगल जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो फर्स्ट में साइन जो है ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव लगाएं और लिखें थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1 बस। उसके बाद कॉस थीटा चाहिए, कॉस है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा B/C,
बेस हमारे पास 5 है ओवर हाइपोटेनियस 29 स्क्वायर रूट है जी। तो इसकी वैल्यू ये भी हमारे पास cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव और थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1 जी। आप क्या करेंगे, अब आप इसमें वैल्यूज अप्लाई करने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा होल ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा जी। 3 sin थीटा, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/29 अंडर रूट, उसके बाद प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट होल ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। पहले आपने cos की वैल्यू लगानी 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर 29 अंडर रूट जी। नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 2 6 ओवर 29 स्क्वायर रूट प्लस 4 5 20 ओवर 29 स्क्वायर रूट होल ओवर, इधर एज इट इज़ लिखा रहने दें 5/29 अंडर रूट माइनस 2/29 अंडर रूट जी। नेक्स्ट ऊपर और नीचे आप इनके एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बनेगी, इन दोनों के एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 20 प्लस 6 26 हो जाएगा, 26 ओवर 29 अंडर रूट होल ओवर, नीचे भी ऐसी एलसीएम सेम है तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इनके माइनस हो जाएंगे। 5 माइनस 2 3/29 स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 26/3 और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने वही जो पूछे वो आपने निकालते चले जाने। इसमें उसने साइन और कॉस पूछा था, साइन कॉस निकालें और इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ लगाए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसको प्लस माइनस एलसीएम जो भी उसके साथ करें तो हो जाएगा। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन 4 से लेके हमारा जो है 8 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में ये आते रहते हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।